रही है तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की दूसरी खबर पर भी नज़र डालते हैं और जम्मू कश्मीर की सालाना मनसूबा बंदी के हवाले से जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से तकरीबन 9,000 ऑडिट पैराज जो है वो CAG को सौंपे थे और माना जा रहा है कि इससे पहले विंटर सेशन से पहले तमाम तर मनसूबा बंदी के हवाले से मज़ीद तफसीलात CAG को देंगे ताकि पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर की मनसूबा बंदी के हवाले से पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा। कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ये वो इदारा है जो कई तरह की रिपोर्ट्स मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर लाता है। सरकार या किसी भी रियासत किसी भी खिते की इंतज़ामिया की कारकर्दगी को मजमूई तौर पर दुनिया के सामने रखता है, सरकार के सामने रखता है या फिर मुल्क के अवाम के सामने। तो उसको जो फीडबैक जाता है वो स्टेट्स से जाता है, यूनियन टेरिटरीज से जाता है। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जहाँ तक बात है तो 9,000 ऑडिट पार्स का जवाब अब तक दिया गया है, यानी जो सवालात CAG की जानिब से इस इदारे की जानिब से पूछे गए थे उसका जवाब गया है, लेकिन 9,000 ऑडिट पार्स का जवाब अब तक गया है और 14,000 जल्द ही मुतलका हुकाम के सामने या CAG के सामने रखे जाएंगे। एक बात ये, दूसरा तवक्का ये भी की जा रही है कि पार्लियामेंट का जो सरमाई इजलास है उससे पहले ही ये मामला ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से CAG के सामने जो भी डिटेल्स रखनी है, रिपोर्ट्स रखनी है, फीडबैक देना है, वो जो आखिरी इस सरकार का मानसून सेशन के बाद जो सरमाई इजलास होना, विंटर सेशन पार्लियामेंट का होना है, वहाँ पर अगर कोई चीज़ डिस्कस होनी है उससे पहले चूँकि बहुत सारी हिकमत अमली जो है वो दिल्ली के अंदर तरतीब दी जाती है, तो मुमकिन है कि वो 14,000 के आसपास भी जल्द बता दिए जाएँ मरकज़ी सरकार को। इसके अलावा एक बात जिस पर और फोकस किया गया है कि PFMS ये वो पोर्टल है जो जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से भी शुरू किया गया है और मरकज़ी वजारत की इक़दाम के बाद जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने इस पर काम किया। यहाँ पर जो मिरासी डेटा है उसको भी अपलोड करने के लिए हिदायत मुतलका हुकाम को जारी कर दी गई है कि जितना भी आपने डेटा है, कल्चरल डेटा स्पेशली, उसको इस पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG के कुल 9,000 ऑडिट पैराज का जम्मू कश्मीर की हुकूमत के जरिए जवाब दिया गया है। एक बात, 14,000 सरकार ने लाइन में रखे हैं, क्यू में हैं, जो बहुत जल्द मुमकिन है कि इस बड़े इदारे को सौंप दिया जाए और इस मामले में इससे पहले बंद करने की जरूरत है, लेकिन सरमाई इजलास जो होना है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन होगा, उससे पहले ही रिपोर्ट पेश करने की तैयारी यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की है। इसके अलावा चंद दिन पहले चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मुख्तलिफ महकमों के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की थी, बिलखुसूस प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ। जो ज़ेर इल्तवा ऑडिट पैराज हैं उन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ था, गुफ्तगू की गई थी। सेक्रेटरीज को पहले हिदायत का यादा किया गया था वो मफाहमत पर तवज्जो दें और फौरी तौर पर उन कामों को मुकम्मल करें जो ऑडिट के लिए अभी हमें CAG को या बड़े इदारों को भेजने हैं, क्योंकि फीडबैक जितना जाएगा वो सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरीज के लेवल के अफसरान ने तैयार करना है, जिसके बाद मरकजी सरकार को इसे सौंपा जाएगा या CAG को सौंपा जाएगा। मीटिंग में महकमा खजाना के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को इस बात से भी आगाह किया था कि 9,000 ऑडिट पैराज का जवाब दे दिया गया है। दूसरे जो 14,000 ऑडिट पैराज हैं उनकी भी तफसीलात बहुत जल्द वापस दे दी जाएंगी और चौथे मरहले के दौरान उम्मीद है या तवक्कुआत हैं कि इस पैरा को कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद देखेंगे आप जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी, CAG का जितना भी खुलासा होगा, किसी रिपोर्ट में किसी इदारे को लेकर, किसी एजेंसी को लेकर कोई इंकिशाफ होता है या तामीर व तरक्की पर कोई रिपोर्ट आती है, जो उतार चढ़ाव, कमियां या बेहतरी कहीं पर दी जाती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया का जो फीडबैक होता है उसी पर मबनी ये रिपोर्ट्स तैयार होती है कि सरकार की जानिब से हमारे पास क्या आया है, उस पर मुशाहिदा माहिरीन की तरफ से किया जाता है। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अज खुद ये मुशाहिदा किया गया कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले इस मामले को बंद करने की कोशिश हो और कमेटी के सामने इसे रखना होगा ताकि कम से कम जितने ज़ेर इल्तवा मामलात हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। इसके अलावा भारत के कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की रिपोर्ट्स में माली साल 2019-20 का हवाला दिया गया, 2021-22 का हवाला दिया गया, 2023-24 का हवाला दिया गया और इससे मुतल्लिक पैराज। अब जो मार्च 2024 के बाद आप जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी, ये जो आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया फीडबैक दे रही है, इसी पर मबनी वो रिपोर्ट्स सारी होंगी। 2-3 चीज़ें इन शॉर्ट आपको बताएं कि मालियाती इंतजाम कैसा होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कानूनी हैसियत क्या है, बाकायदगी क्या है, कारकर्दगी क्या है और तासीर या मौसर इकदाम अगर उठाए जाते हैं तो उनका एक लेवल क्या है, क्वालिटी क्या है, मिकदार कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है वो
नापी तोली जाती हैं और इन अलग अलग पैरामीटर्स पर रिपोर्ट तैयार होती है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल को सौंपी जाती है, जिसके तहत बाकायदा कवायद व ज़वाबित और मजाज अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा रहनुमा खतूत हैं, उन पर अमल दरामद कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें फाइनलाइज करने के बाद नई दिल्ली जाएंगी, जहां से इस बड़े इदारे CAG की तरफ से आइंदा जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी वो हिकमत अमली के मुताबिक और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से दिए गए फीडबैक के मुताबिक सामने आएगी और ये चीज़ पता चलेगी किस डिपार्टमेंट ने कितना काम किया है, खामियां कहाँ हैं, कमियां कहाँ हैं, लूप होल्स कहाँ हैं, जो आज फीडबैक जा रहा है इसी पर सारी चीज़ें मुनहसर है।